तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभय कहता है तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। अब वो आ रही हैं। आन्वी डर के मारे कांप गई। आन्वी ने कहा कौन? अभय की आवाज़ भारी हो गई। उसने कहा दूसरे वैम्पायर्स, वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लाल रोशनी और तेज हो गई और किले में कहीं से कई परछाइयां हिलने लगी। आन्वी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किले के हॉल में अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका चला। दीवारों पर जलती लालटेन अपने आप बुझ गई। अंधेरे में कई लाल आंखें चमकने लगी। अभय गरज कर बोला, पीछे हटो आन्वी। चारों तरफ से कई वैम्पायर्स काले धुएं की तरह प्रकट हो गए। उनके नुकीले दांत चमक रहे थे और मुंह से गुर्राहट की आवाज आ रही थी। उनमें से एक फुफकारते हुए बोला, इंसान को यहाँ कौन ले आया? इसका खून हमारा होगा। आन्वी डर से दीवार के पास सिमट गई। अभय की आंखें पूरी तरह लाल हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और ताकत दोनों झलक रही थी। वो गरजते हुए उनके बीच आ खड़ा हुआ। ये इंसान मेरी है, अगर किसी ने इसे छुआ तो आज सबकी मौत होगी। अगले ही पल लड़ाई शुरू हो गई। अभय बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक वैम्पायर को पकड़कर पत्थर की दीवार पर दे मारा। दूसरे वैम्पायर उसकी तरफ झपटे, लेकिन उसने अपने नुकीले पंजों से उन्हें पीछे ढकेल दिया। किले में चारों तरफ गूंजने लगी आवाजें, धड़ाम, चीखें, गुर्राहट। आन्वी कांपते हुए देख रही थी। अभय पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन वो अकेला था और उनकी संख्या ज्यादा। तभी एक वैम्पायर उस पर पीछे से हमला कर देता है। अभय घायल हो गया, खून टपकने लगा। फिर भी उसने आखिरी ताकत जुटाई और सबसे खतरनाक ताकतवर वैम्पायर को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन तोड़ दी। बाकी वैम्पायर डरकर पीछे हट गए और धुएं में बदलकर गायब हो गए। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। अभय जमीन पर गिर पड़ा, बुरी तरह घायल। आन्वी दौड़कर उसके पास आई। आन्वी ने कहा, तुम ठीक हो? अभय कमजोर आवाज में बोलता है, शायद नहीं, लेकिन अब तुम्हारे पास एक चुनाव है। अभय घायल होकर जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आन्वी के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आन्वी ने कहा, क्या होगा, तुम ऐसे मर नहीं सकते। अभय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, एक रास्ता है, लेकिन इसकी कीमत बड़ी है। आन्वी घबरा कर बोली, कैसी कीमत? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, या तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा, या तुम्हारे खून की आखिरी बूंद मुझे इंसान बना सकती है। पर अगर तुमने मना किया तो ये श्राप कभी भी नहीं टूटेगा। आन्वी कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उसने कहा, अगर ये तुम्हें आजाद कर सकता है तो मैं तैयार हूँ। अभय की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से उसके हाथ को थामा और अपने दांत उसकी कलाई पर लगा दिए। आन्वी ने दर्द सहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। किले में अचानक चमकदार रोशनी फैल गई। अभय के शरीर से लाल आभा निकलकर गायब हो गई। उसके दांत और लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गई। वो इंसान बन चुका था। अभय ने आन्वी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया और कहा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया आन्वी। किले की दीवारों से लाल रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। बाहर सूरज की पहली किरण किले के दरवाजे पर पड़ी। 100 साल में पहली बार अभय बिना जले सूरज की रोशनी में खड़ा था। आन्वी मुस्कुराकर कहती है, अब ये किला मौत का नहीं, नई जिंदगी का प्रतीक बनेगा। दोनों किले से बाहर चले गए और दूर जंगल में सिर्फ शांति थी। गांव वाले जो सालों से उस किले के नाम से डरते थे, कुछ दिनों के बाद वे वहां आए। उन्होंने देखा कि किले की दीवारें अब चमक रही हैं, मानो सदियों की बुराई धोकर किसी ने उसे पवित्र कर दिया हो।